मेहरबानी। Cheers। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज कुश्ती के नाम। वेलकम टू लाहौर। और ये इधर गामा पहलवान और भोला पहलवान आपको नहीं नजर आएंगे, मगर पाकिस्तान की सकाफत का, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का ये एक अहम हिस्सा रहा हुआ है। कुश्ती एक ज़माने में इंडियन स्टाइल रेसलिंग जैसे कहते हैं, बेस्ट स्पोर्ट थी पाकिस्तान की। पंजाब में आज भी उसका क्रेज़ है, ये आप देख सकते हैं। लाहौर शहर में ही हो रहा है। हम तकरीबन घंटे से हैं इधर, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। और ओलंपिक्स की अगर बात हो तो इस बार जो आपकी कारकर्दगी है वो पहले ही हम बता दें, आपने ना पिछली बार ना पिछले ओलंपिक्स में कोई पहलवान, कोई रेसलर, कोई कुश्तीबाज क्वालिफाई कर सका था, ना इस बार। अगर आप इंडिया से मुकाबला करें जो आपका हक बनता है, क्योंकि वो आपके टक्कर का है, इंडिया ने पिछली बार 2 मेडल्स कुश्ती में जीते थे। और फिर आप कहते हैं कि ये हमारी सकाफत है, ये हमारा खेल है, ये हमारा गेम है। ये ख़ास पंजाब की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सकाफत जो है, जो स्पोर्ट्स है, उसका एक अहम पहलू है, मगर ख़राब हो गया है। ऐसे आपका क्राउड कंट्रोल होता है, ऐसे। खैर इसलिए होता है शायद क्योंकि पैशन बहुत है, मगर वो छोड़ें। बॉटम लाइन ये है कि कुश्ती वो नहीं रही जो होती थी। जैसे आपकी बाकी स्पोर्ट्स हुकूमत की तरफ से निगलेक्शन का शिकार हुई हैं, इन पे आपने पैसा नहीं लगाया, इन पे आपने ट्रेनिंग नहीं लगाई, इनको आपने फैसिलिटीज़ नहीं दी। आज कुश्ती का शौक़ फिर भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े बड़े पहलवान गुजरे हैं, मगर मेन जो पाकिस्तान का हाल हो गया है, आप देख सकते हैं, वही कुश्ती का हाल हो गया है। कुश्ती एक ऐसा पैशन है हमारा, एक ऐसी प्राइड है जिसे हम भूल गए हैं। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? पहलवान उर्दू का, पंजाबी का लफ्ज़ है, हमने इन्वेंट किया है, हमारा ये स्पोर्ट है। उधर इंडिया में सलमान खान की फिल्में बन रही हैं, इंडिया का जो पहलवान है इज टॉपिंग। जो नई फिल्म आई है सलमान खान की, वो पहलवानों पे है, मगर हमारा पहलवान इधर क्यों है? दूसरी बात, ओलंपिक्स की जब बात हो तो जो हमारी सरकार है, जैसी सरकार वैसे उसके अफसर। 17 अफसर जा रहे हैं जनाब, और 7 इस वक्त ओलंपियंस जा रहे हैं। इमेजिन करें, 17 अफसर और 7 ओलंपियन। अब क्यों जा रहे हैं? ना उसमें कोई कुश्तीबाज है, ना उसमें कोई हॉकी वाला है। कौन जा रहा है जनाब? वो एक स्विमर जा रहा है, 2 शूटर जा रहे हैं, और 1-2 एथलीट जा रहे हैं, एक बॉक्सर जा रहा है। और वो बाय द वे इधर रहता भी नहीं है बेचारा, वो जापान में रहता है, क्योंकि इधर आप उसे ट्रेन नहीं करवा सकते। बताने का मकसद ये है कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ हैंड है। तो आज मेरे साथ एक फॉर्मर साबिक शेर पंजाब शाहिद पहलवान साथ है मेरे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शायद क्या हुआ है हमारे पहलवानों की, हमारे कुश्ती के कल्चर को? क्या हुआ है और क्यों भूल गए लोग? लोग तो नहीं भूले, ये देखे कितना करोड़ आया हुआ है, लोग नहीं भूले। पहलवानी खास लोग जो लोग चलाते हैं पाकिस्तान को, वो खास लोग जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो भूल गए हैं। जो हमारे मिनिस्टर हैं, MP MNA हैं, वो हमारे ये इस फन को, कुश्ती को भूल गए हैं। हमारे CM साहब को चाहिए कि पाकिस्तान की कुश्ती जो है उसको सपोर्ट करें, हमें क्लब बना के दें, दंगल गाहें बना के दें। ये देखें हमारे पास दंगल गाह नहीं है तो कितना क्राउड आया है, बैठने के लिए जगह नहीं है। आप शेर पंजाब रहे हैं 3 बार, माशाल्लाह। शेर पंजाब आज कैसे समझता है कि कुश्ती का जो स्पोर्ट है स्पेशली पंजाब में, वो किधर रह गया, पीछे किधर से हुआ है? हुकूमत की ना सरपरस्ती करने की वजह से हमारी कुश्ती है ना, जो वो ज़वाल पजीर होती जा रही है। हमने तो सुना है शेरों की जो हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की जो पहलवान है, ये खुद पहलवान है, ये पहलवानी की सरपरस्ती करते रहे हैं। लेकिन आप कल पता नहीं इनको क्या हुआ है, इनकी मेहरबानी करते हैं नवाज शरीफ साहब की कि पाकिस्तान की पहलवानी को सपोर्ट करें, स्टेडियम बनाएं। सपोर्ट क्या चाहिए? सपोर्ट एग्जैक्टली क्या? जो पहलवानों को एक पहलवान का 2 से 3 हज़ार रुपया खर्चा रोजाना का, गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत को चाहिए कि उसको 2-3 हज़ार रुपया या 50,000 से 1 लाख रुपया उसका महीने की तनख्वाह लगाएं।
वो उस तरह से अपनी पहलवानी करे, पाकिस्तान के लिए बाहर से मेडल लेके आए। ये जो लड़का कुश्ती लड़ रहा है, ये मामा पहलवान, ये पाकिस्तान के लिए इंडिया से दूसरी पोजीशन पे लेकर आया। लेकिन हमारे पास कोई स्पोर्ट नहीं है, क्लब नहीं है, हमारे पास कोई मैट नहीं है। हम अपनी मदद के आप अखाड़े चला रहे हैं और ये जो मेला हो रहा है, ये अपनी पॉकेट से 5-10 लाख रुपया लगा के ये हम कुश्तियाँ और फन चला रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो पहलवान पुराने ज़माने का जो पहलवान था, आज का पहलवान उसका आधा भी नहीं रहा, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता, क्योंकि उसकी खुराक अच्छी नहीं है। इसमें तो हुकूमत का कोई काम नहीं है, इसमें तो खुद वो मेहनती नहीं रहा। नहीं, देखें, मेहनत तब ही होगी जब उसके घर कोई पैसे होंगे, घर वाले उसको खिलाएंगे तो तब मेहनत करेगा ना। ये शौक इतना महंगा हो चुका है कि इतने घर को इतनी ये महंगाई हो चुकी हुई है कि कोई फोल्ड नहीं कर सकता इसको। जब तक हुकूमत इसकी सरपरस्ती नहीं ना करेगी तो तब तक ये फन हमारा ऊपर नहीं आएगा। सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है एक पहलवान का अपने ऊपर, क्या होता है? खुराक होती है जी, खुराक होती है, गोश्त होता है, मक्खन होता है, घी होता है, दूध होता है, बादाम होते हैं, मुरब्बा जात होते हैं, शरबत होते हैं और मालिश चाहिए। 3000 रुपया खर्चा है एक पहलवान का रोजाना का। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 3000 रुपया माँ बाप कहाँ से लाए और अपने बच्चे को कहाँ से पहलवानी कराए। अच्छा, बनिस्बत हमारे 3000 तो ठीक ठाक खर्चा है, मगर बनिस्बत हमारे इंडिया का की जो पहलवानी है, जो कुश्ती कल्चर है, वो किधर है आजकल? आज से 20 साल पहले पाकिस्तान की जो कुश्ती थी, 20 साल पहले इतना फर्क था जैसे ज़मीन और आसमान का फर्क है। पाकिस्तान आगे था, आज देख लें पाकिस्तान नीचे पीछे रह गया, इंडिया बहुत ज़्यादा आगे रहा है। उनकी हुकूमत ने सपोर्ट किया, हमने खुद जाके देखा है, उनको मैट मिले हुए हैं, क्लबें बनी हुई हैं और वो फंड देते हैं लोगों को, पहलवानों को फंड देते हैं और वो शौक से खाड़ों में आते हैं। मगर फिर से मियाँ साहब की तरफ आता हूँ, आप कहते हैं मियाँ साहब खुद कुश्ती करते रहे हैं। जी, मियाँ साहब का कुश्ती से बड़ा वास्ता है, किसी से पूछ लें। अगर मुझ पे नहीं ना यकीन तो किसी हमारे उस्ताद खलीफों ने बताया है कि मियाँ साहब का कुश्ती से बहुत ही वास्ता है। पहलवानी जो है ना वो नवाज शरीफ के घर से ही चलती है। गामा पहलवान की कुलसूम बेगम जो उनकी वाइफ है वो उनकी नवासी हैं। अगर पता कर लें तो इनको तो चाहिए पहलवानी को ऐसे सपोर्ट करें जैसे क्रिकेट को करते हैं। एक मैच क्रिकेट का करा लेना, एक मैच पहलवानों को करा लें तो दुनिया देखे, क्राउड देखे, कहाँ ज़्यादा होता है। मियाँ साहब के रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी पहलवानों का दंगल गाह थी जो मिंटो पार्क, वो भी आपने गिरा दी है। 1-2 लाहौर में दंगल गाह बना के दें ताकि कुश्ती जो पाकिस्तान की लाहौर की है वो ऊपर आए। तो मेन चीज़ आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने आपको आपकी सरपरस्ती नहीं की और आपको स्टेडियम चाहिए। स्टेडियम से क्या होगा? उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ सीएम साहब ने ये जो ट्रेन बन रही है मिंटो पार्क ग्राउंड में बना हुआ था स्टेडियम, वो भी उन्होंने गिरा दिया है। पहले भी एक वो उधर मोरी रोड पे बना हुआ था जहाँ पहलवानी जारा पहलवान गामा पहलवानी करते थे, ब्यामशाला उसका नाम था, वो भी गिरा दिया। और एक अब ये इन्होंने बना जारा पहलवान के नाम का स्टेडियम बनाया था और वो हुकूमत ने वो भी खत्म कर दिया। जब तक ये स्टेडियम नहीं लड़कों को बना के देंगे, ये करोड़ को कोई सीढ़ियाँ वगैरह बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये देखे ना, बैठने की जगह नहीं मिली। अगर इधर स्टेडियम बना होता तो ये आवाम आराम से बैठती और आराम से पहलवानों का फन देखती, कुश्तियाँ देखती। शायद पहलवान साबिक शेर पंजाब, अब दंगल जो है वो जारी है। रश इधर बहुत हो गया, जरा जगह दें मुझे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जो मिट्टी आ रही है ये इसलिए आती है कि जब रश ज़्यादा हो जाता है लोग बड़े एक्साइट होते हैं। गर्मी है, लड़के बहुत हैं, रश बहुत है। क्या हाल है, कैसा है? लड़के बहुत हैं, रश बहुत है। जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं खाड़े के इर्द मिट्टी फेंकते हैं लोग ताकि लोग दूर हो जाएं। एनीवेज, महाज जारी है, दंगल भी जारी है और इसके पहलू दिखाता हूँ मैं आपको कि एक पहलवान आजकल बनता कैसे है, ये दिखाता हूँ।
एक तो जो सकाफ़त की बार बार मैं बात कर रहा हूँ उसका भी ये अहम कल्चर है। ये जो दस्तारबंदी की है अभी सूफ़ी साहब ने, मेला लगा हुआ है साथ साथ, आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में। अभी मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा। इसमें खाली सकाफ़त नहीं है, इसमें एक सूफियाना एक टच भी है, एक मजहबी एक एलिमेंट भी है। मगर साथ जो चेयरमैन साहब हैं एसोसिएशन के, क्या हालात हैं हमारी दंगल कुश्ती के, क्या है, क्या रह गया है, कौन पीछे रह गया? हम पीछे रह गए हैं, दुनिया पीछे रह गई है? हम पीछे रह गए हैं, क्यों? हमारे पीछे कोई हुकूमत की सपोर्ट नहीं है। ये देखो ना कितना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बाकी इंतज़ाम नहीं हो सका आवाम को संभालने का। एक पुलिस वाला नहीं आ रहा कोई भी ना इधर। अब 2-3 लाख रुपए का इंतज़ाम है, ये सरकार ने किया इधर इन कुश्तियों के लिए, मिट्टी की कुश्ती, देसी कुश्ती के लिए। बाकी नहीं कोई इंतज़ाम नहीं। आवाम देख रहे हैं, आप 1.5-2 घंटे हो गए आवाम की मिन्नतें कर रही, आवाम नहीं बैठ रही अपनी जगह पे। तो हुकूमत भूल गई है कुश्ती को, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये देखो हम चाइना स्कीम में कुश्तियाँ करा रहे हैं, अपने ये दोस्तों का साथ है, कोई हुकूमत का किसी का साथ नहीं है। अतवार के तवार कुश्तियाँ करवा रहे हैं, जब हम छोड़ देंगे तो ये मिट्टी की कुश्ती ख़त्म हो जाएगी, कोई भी नहीं कराएगा। मगर पंजाब में तो शेरों की हुकूमत है और शेरों का ये गेम है, शेरों का खेल है ये देखो पुहानी की कुश्ती है तो कोई नहीं ना सपोर्ट कर रहा है इसकी। अच्छा, कहते हैं इंडिया का जो दंगल है, इंडिया का जो इस वक्त पहलवान है, उसके ऊपर फिल्में बन रही हैं, ठीक है? सलमान खान अभी वो फिल्म है आजकल लगी हुई है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उधर फिल्में बनती हैं, इधर एक पुलिस वाला नहीं लग सकता, चक्कर क्या है? इधर इतने पहलवान होने के बावजूद हमारे इधर पहलवानी पीछे की पीछे आती जा रही है। क्यों? कि हमारे इधर गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। मेन रीज़न जो है, हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इधर हाल वगैरह नहीं बना हुआ, कोई हमें प्रॉपर कोई जगह नहीं मिली कि हमें प्रॉपर जगह मिले जिसकी वजह से हमारी पहलवानी और मज़ीद ऊपर जा सके। अच्छा, मैं काफ़ी सारे लोगों से एक ही बात हो रही है बार बार कि हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है, सपोर्ट नहीं है। कोई कहता है स्टेडियम बनाओ, कोई कहता है वजीफ़ा दो, स्कॉलरशिप्स दो। एनीवेज़, यही कहानी हमने हॉकी में सुनी है, यही कहानी हमने क्रिकेट में भी सुनी है, यही कहानी इधर सुन रहे हैं। मगर ये हॉकी नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है। पाक फ़ौज ने रिसेंटली आपकी क्रिकेट टीम को ट्रेन करवाया। पाक फ़ौज भी ने इस वक्त आपकी जो स्नाइपर टीम जा रही है शूटिंग कंपटीशन के लिए, पाक फ़ौज ने उन्हें भी ट्रेन करवाया। फिर ऐसा करते हैं, फ़ौज को बॉर्डर से बुला लेते हैं और फ़ौज को ओलंपिक्स कमेटी दे देते हैं। ये भी काम फ़ौज कर ले तो वो शायद ओलंपिक्स करवा दे, वो शायद इस साल गलती से मेडल ले आए, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपकी ओलंपिक कमेटी है उसने इस खेल को, पाकिस्तान की सकाफत का जो अहम हिस्सा है, उसे फेल किया है और पाकिस्तान को फेल किया। ये हमारा खेल है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये पंजाब का गेम है, ऐसा ही है। और जो चीज़ इधर से ईजाद हुई हो वो इंडिया में कैसे बेहतर हो सकती है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मगर एनीवेज, अब बहुत बातें हो गई सियासी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो दाव पे जो होता है वो क्या होता है। सियासी बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा दंगल हो जाए। अच्छा, दंगल हो और उसमें लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, ये तो हो नहीं सकता, स्पेशली लाहौर में। और अब मेरे साथ जो इस इलाके के एमपी नहीं है, मगर मेरा ख्याल है अगले इलेक्शन में शायद जीत जाएंगे, जो सपोर्ट है, क्योंकि इतनी इन्होंने कहा जा रहा है सपोर्ट दी है जो ये दंगल और कुश्ती की जो इंडस्ट्री है। चौधरी शहबाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। MPA फॉब द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब मैं इधर क्या कर रहा हूँ, आप इधर क्या कर रहे हैं, पहले ये बताएं। देखें जी, मैं ऑलरेडी सूफ़ी रियासत साहब बड़े अच्छे मेरे भाई हों, जैसा तल्लक है। ये मेरे हल्के में फंक्शन ऑलरेडी देसी कुश्ती में करवाता हूँ। ये सारे वहाँ पर उन्होंने मुझे दावत दी थी आज इस इलाके में श्रीपुरे में कि यहाँ पे देसी दंगल हो रहा है, तो मैं भी इससे लगाव रखता हूँ काफ़ी ज़्यादा। ये सस्ती कुश्ती होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुश्ती होती है, तो लोग इसे देखने के लिए आते हैं। आप देखें इस वक्त भी हज़ारों की तरह लोग यहाँ पे आए हैं। नज़र आ रहा है। चौधरी साहब, सिंपल से सवाल है, मैं इधर काफ़ी देर से फेर रहा हूँ।
मतलब जो हालात हैं आपके सामने हैं, जो पैशन है वो नज़र आ रहा है, मगर बार बार चाहे पहलवानों से बात करो चाहे बाकियों से बात करो, लोग कह रहे हैं कि भूल गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब इस खेल को भूल गई है। ये क्रिकेट नहीं है कि अंग्रेज़ों से मिला था, एंड इंडिया इज़ डूइंग बेटर। और बेसिक चीज़ें नहीं है, मैट नहीं है, बेसिक इधर इंतज़ामिया नहीं है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है गेम, 2 पुलिस वाले नहीं मुझे नज़र आए इधर। तो उस हिसाब से है तो ये शेरों की हुकूमत, शेरों का शहर और शेरों का स्पोर्ट, तो शेर इसे भूल क्यों गए हैं? अच्छा देखिए, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसे एग्री करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप ये नहीं, बाकी ये बात है, लेकिन इस पे मैं और काफ़ी सारे हमारे ऐसे जो कलीग हैं इस पर ध्यान दे रहे हैं। अभी मैं एक तो मेरे हल्के में मैं किसी ने आपको बुलाऊंगा, विजिट करवाऊंगा, वहाँ पे हर वीक को हम एक देसी कुश्ती कराते हैं, मैंने स्टेडियम बनाया वहाँ पे हज़ारों की तादाद लोग आते हैं। उसके अलावा अब इंडोर गेम की तरफ हमने लाहौर शहर में शुरू किया। हर हल्के एन के हल्के में सीएम पंजाब ने भी थोड़े दिन पहले अप्रूवल दिया है, कुछ 6-7 स्टेडियम उन्होंने शुरू किए क्रिकेट के। उसमें खाड़े में एक करोल गाँव है बिल्कुल साथ, वहाँ पर भी एक देसी कुश्ती का स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम मैंने साथ उसमें शामिल किया है, खाड़ा शामिल किया है। इस चीज़ को हम प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन मैं जिस तरह की ध्यान बाकी क्रिकेट या बाकी गेम्स की तरफ है, हमारा वो ध्यान वही बात है ना। अब देखें, आप स्टेडियम तो आपने बना दिया है, कहते हैं कि वो जो खुराक चाहिए होती है, जो मालिश चाहिए होती है, जो परवरिश एसेंशली जो ट्रेनिंग चाहिए होती है और परवरिश चाहिए होती है, 3000 रुपये फी दिन ये लड़का कैसे अफोर्ड करे? तो कोई वजीफा, कोई स्कॉलरशिप स्टेडियम में क्या करेंगे जब मैं खुद कांगड़ी पहलवान हूँ? तो देखिए जी, आप जो बात इसमें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मैंने जो पहली बात की कि जिस तरह दूसरी गेम से मेरा ध्यान है, इस गेम में हमारा ध्यान बाकी काम में, लेकिन मैं इंशाल्लाह इस पे पहले भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया, बाकी भी इंशाल्लाह दोबारा मैं कोशिश करूँगा कि इन लोगों को जो पहलवान है देसी कुश्ती करती है, गरीब घरों से होते हैं, इनके लिए कोई वजीफे का आज़ादी का मैक्सिमम किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस देसी कुश्ती को प्रमोट किया जा सके इंशाल्लाह। अच्छा, ये लाहौर में इतनी पसंद क्यों की जाती है? छोड़े सियासत को, इतनी पसंद क्यों की जाती है? रिवायती कुश्ती है, लाहौरियों का पुराना खेल है और ये पहलवानों का शहर है। लोग तो कहते हैं कुछ ना, देसी जो शहर है वो पहलवान लाहौर शहर है यार, वो पहलवानों का शहर लाहौर है बेसिकली, जहाँ से आपको बड़े बड़े नाम और पहलवान मिलेंगे। बोला पाला जो है इनका, मैं अगर जाड़ा पहलवान देखे, आपका कौन फेवरेट है? देखिए जी, मेरे तो सारे मेरे हल्के के हैं, ये मैं सारे में मेरे फेवरेट है, ये सारे मेरे भाई हैं, मेरे सपोर्टर हैं, मेरे वोटर हैं, तो मैं मेरे तो सारे ये करीबी। और मियाँ साहब का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के कौन फेवरेट हैं पहलवान? उनके तो हल्के में उनके जाड़ा पहलवान के करीबी रिलेटिव था सारा, लेकिन उनके तो करीबी रिलेटिव थे। ठीक है चॉइस बात साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सुना आपने जी, पीएमएल नून की हुकूमत के जो एमपी हैं, पीएमएल नून का एक अहम रोल है इधर, मगर अगर इस किस्म का मैं आपको मनाज़िर दिखाऊं, इस किस्म की मुफ्त में लाए, अब इस किस्म की अगर का क्रेज़ है तो हुकूमत किधर है? सवाल बनता है। अब कब्रिस्तान, दंगल से कब्रिस्तान हम क्यों आए हैं, ये शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं, मगर एक कदीम रिवायत है कुश्ती की, पहलवानों की, कि जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो कब्रिस्तान में होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब ये जनाब एक आप कह लें इसे, इसका नाम चैम्पियन सितारा रेसलिंग क्लब है, और ये जो हमारे शेर पंजाब शायद पहलवान साहब हैं, ये उसके मुनाज़िर हैं। अब अलग अलग ये ट्रेनिंग हो रही है। मैं मोटा पहले आपको बताऊं हो क्या रहा है। इधर ये सदाई बन रही है, ठीक है, वो अभी बताता हूँ आपको वो क्या है। और ये ओवरऑल जो ट्रेनिंग हो रही है वो देखें आप पीछे, ये जो डंबल है आप कह लें, ये संतोला है लकड़ी का, ये पूरी अपनी बॉडी शेपिंग का, वो ऊपर रस्सी पे काम हो रहा है, बीच में खुदाई हो रही है अखाड़े की, वो मैं बताता हूँ क्यों हो रही है। और इधर डांड पढ़ रहे हैं। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र। तो वो और रूप था, अभी ये कुछ और रूप है। वो मुकाबले थे, इधर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये हमारा खाड़ा है, ये बच्चे हैं, ये हमारे शागिर्द हैं, वो हमारे उस्ताद साहब बैठे हुए हैं।
ये बच्चे सब हमारे शागिर्द हैं, ये इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इधर जैसे एक स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना, इधर ट्रेनिंग करते हैं। ये स्कूल है हमारा, अकेडमी बनाई हुई है हमने। तो स्कूल में क्लासें होती हैं, तो आपकी क्या क्लासें हैं? ये सब अलग अलग ये संतोला है? जी, ये संतोला है, ये वर्जिश करने के लिए है। इसके साथ कमर में जो होती है लचक आती है और तैयारी होती है, बैठ के लगाते हैं। ये वेट है, इसके साथ भी पावर आती है, टांगों में पावर आती है। जैसे कि ये लड़का खाड़ा गोड़ रहा है, ऐसे कई को मट्टी को खाड़े को दोबारा तैयार कर रहे हैं, हम नरम कर रहे हैं कुश्ती करने के लिए। और इसमें बाजुओं में बहुत ज़्यादा पावर आती है इसके साथ। तो ये बच्चा जो है, इसने पूरा जो खाड़ा है, इसने इसी ने खोदा है, इस बच्चे ने पूरा खाड़ा ये लड़का ही गोद रहा है, आपके सामने गोद रहा है ये खाड़ा। अभी तैयार हो जाएगा, फिर इसके साथ सुहागा है जो मिट्टी के ऊपर खींचेंगे 2 लड़के, ये फिर खाड़ा तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर हम कुश्ती करते हैं फिर। और ये इधर जो ये डांड लग रहे हैं, क्या हो रहा है इधर? सारे अपने बच्चे जो ये लड़के जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई डंड लगा रहा है, कोई बैठ के लगा रहा है, जैसी भी किसी की मेहनत है वो कर रहा है। अब दिन में हमने सुना है जारा, एक ज़माने में जारा पहलवान 5-5 हज़ार लगाता था, और हमने सुना है आपने 4-4 हज़ार भी लगाए हुए हैं डांड। जी, जारा पहलवान बड़े पहलवान हुए हैं हमारे मुल्क के। तो बोला बाला पहलवान भी हुआ, उन्होंने भी 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लगाया। हमने भी 3-3 4-4 हज़ार डंड बैठ का हम भी लगाते थे, 2-2 मरतबा खाड़ा गोड़ते थे। तो 10-10 20-20 लड़कों के साथ हम कुश्ती करते थे। फिर अच्छा, ये क्या बन रहा है पीछे? ये क्या बन रहा ये पहलवानों का जो असल में ना, जो पहलवानों की सरदाई बन रही है। जो सरदाई? पहलवान जब ट्रेनिंग करते हैं, बादामों की गिरियाँ होती है, इसमें बादाम होते हैं जिसको हम सरदाई बोलते हैं। इसमें सब्ज़ इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और 4 मगज़ डाल कर हम सरदाई तैयार करते हैं। सब्ज़ क्या इलायची? सब्ज़ इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, 4 मगज़ और सौंफ और काली मिर्च इसमें डालते हैं। तो फिर बादामों की गिरियाँ डालते हैं साथ इसमें। इसके बाद दूध भी डालेंगे, फिर ये सरदाई तैयार होगी। जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो फिर हम लोग इसको पीते हैं। ये हमारी तवानाई, हमारे जिस्म में भरपूर तवानाई पूरा करती ये है। तो मज़े की चीज़ है जी। अच्छा उस्ताद, ये बताएं, ये जो रस्सी पे अभी लड़के चढ़ रहा था, ये किस काम की है? ये सब चीज़ें जो लगाई हुई है ना हमने, ये ट्रेनिंग के लिए लगाई हुई हैं। जो भी लड़का एक मरतबा रस्ते पे जाता है तो उसकी बॉडी जो होती है, जिसकी वीकनेस होती है, उसकी वीकनेस दूर होती है और बॉडी में बहुत ज़्यादा ये पावर मुहैया करती है। ये जो ये देखे ना, ये जैसे लड़का ऊपर जा रहा है उस, तो इसकी बाजू में, इसमें सारे जिस्म में इंशाल्लाह ताला ये पावर आएगी। तो साथ जो हमारी बात हो रही थी कि 3,000 रुपए दिन के एक आम पहलवान को लगते हैं अपनी खुराक पूरी करने के लिए, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए। इधर ये बच्चे ये कैसे अफोर्ड कर सकते? सारे बच्चे जो हैं ना, कोई फोल्ड कर सकता है, किसी का अमीर का बेटा है, कोई का गरीब का। जो अमीर का है वो तो कर सकता है, जो गरीब का है ना, उसके लिए हम हुकूमत से इल्तिजा करेंगे कि पहलवानी को ना सपोर्ट करें। जब तक हुकूमत सरपरस्ती नहीं करेगी इस खेल की, ये ज़वाल पजीर होता चला जा रहा है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ में मैंने कल सुना है, एक बार हमारे रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं चौरी उस्ताद साहब, जो इस वक्त हमारे वो मैट भी मुहैया कर रहे हैं और लड़कों को ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि नवाज शरीफ ने जब लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया था ना, कुश्ती की बेस पे लिया था। ना करें जी, पता कर लेना। नवाज शरीफ ने? जी, जब नवाज शरीफ ने दाखिला गवर्नमेंट लाहौर कॉलेज में लिया था ना, तो कुश्ती की बेस पे लिया था। तो वो कुश्ती के साथ बड़ा वाबस्ता है, लेकिन अब वो पीछे हट गए हैं, पता नहीं क्या बात है। मिनिस्टर साहब को, सीएम साहब को चाहिए कि हमें क्लब बना के दें, मैट दें। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हम बाहर से मेडल लेके आएंगे। अच्छा ये बताएं कि जो दाव पेच जो हम सुनते आ रहे हैं, वो उस पे आप, ये ट्रेनिंग तो हो जाती है इनकी, फिजिकली हो जाती है, टफ हो जाते हैं वो। आप अब इतना छोटा बच्चा भी है, ये देखें, ये भी बेचारा आया हुआ है। हेलो ठीक है। अब किस उम्र से दाव पेच शुरू होता है? मतलब इस उम्र से ये 10 से 12 साल के लड़के की, इसमें पहलवानी की जो एज है ना, 10 से 12 साल उम्र की में शुरू करनी चाहिए। आपने किस उम्र में शुरू? मैंने 12 साल की उम्र में पहलवानी शुरू की थी। ये क्या होने लग गया? ये क्या होने लग गया? जो खाड़ा गोटा ना, इसको हम पंजाबी में बोलते हैं सुहागा। सुहागा बोलते हैं। ये मिट्टी को जो रोड़ा होगा ना, ये इसको प्रेस कर देगा। फिर इसके ऊपर हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जो जैसे आप कह रहे हैं कि दाव सीखते हैं, आपस में हम कुश्ती करेंगे, एक दूसरे को दाव मारेंगे, अपनी ट्रेनिंग करेंगे। तो अब ये अभी आप क्लियर कर रहे हैं, पहले आपने खोदा है, अब सॉफ्ट किया, अब इसे साफ कर। अब इसको हम प्रेस कर रहे हैं। तो कोई ये जो होता है मिट्टी की जो टेम होती है, जिसको कहते हैं बड़ा रोड़ा, तो वो प्रेस हो जाता है, किसी के घुटने में या कोनी में या शोल्डर में ना लग जाए, वो सब ये प्रेस कर देगा। देखिए आपके सामने प्रेस हो रहा है। हाँ जी, साफ हो गया, साफ हो गया, नज़र आ रहा है। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि ये पहला अखाड़ा नहीं है जो मैंने देखा है जो कब्रिस्तान में है।
कब्रों के दरमियान ये क्या रिवायत है? मैंने सुना है कदीमी रिवायत है, क्या रिवायत है कि ये आप अपने दाव पेच और अपनी ट्रेनिंग कब्रस्तानों में इसीलिए हमने ये अखाड़े बनाए हुए हैं कि गवर्नमेंट ने हमें जगह नहीं कहीं प्रोवाइड की, तो हम लोग फिर इधर कब्रस्तान में बना लेते हैं अखाड़े। तो गवर्नमेंट जब तक हमें क्लब नहीं बना के देगी, गवर्नमेंट हमें क्लब मुहैया करे, रेसलिंग मैट मुहैया करे, हम इसको छोड़ देंगे। किसी पार्क में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में हमें बना के दें ना। तो ये आप जोरी जोरी कर रहे हैं इधर इसलिए कि ये कदीम रिवायत है या इसलिए कि तो ज्यादा जितने भी खाड़े हमने देखे ना कब्रिस्तान में ही देखे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है ये हमें जगह देना। तो मैं तो कोई लाख 50 लाख या करोड़ रुपए की जगह तो लेकर मैं पहलवानी शुरू नहीं कर सकता। तो ये आसान काम है। मिट्टी हम सटा देते, 3 4 5 ट्रालियाँ 10 20 हज़ार की मिट्टी है, तो हम लोग खाड़ा बना लेते हैं। और ये देखें कितने बच्चे नशे से बचे हुए हैं, बुरी आदतों से बचे हुए हैं। ये बहुत अच्छा खेल है, हमारे पंजाब की सकाफत है ये। इंडीड ये सारे बच्चे देखें ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी कोई ना कोई 2 4 साल में ये 1 2 3 लड़के पहलवान मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे जरा दाव पेच तो दिखाएं और समझाएं, शायद मैं भी 1 2 ट्राई करूं आपके साथ। इंशाल्लाह। क्यों नहीं, अभी शुरू कर रहे हैं। अब हम अखाड़े के अंदर आ गए हुए हैं और जूते उतार के आए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मुकद्दस मुकाम है उस्ताद जी? जी, ये अखाड़ा जो होता है ना, ये हज़रत अली का मैदान हम इसको बोलते हैं, इसलिए हम इसके अंदर जूते नहीं लेके आते, लेकिन इसका एहतराम करना पहलवानों पर लाजम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब वो अलग अलग आप लोगों की मूव्स हैं, उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग दाव पेचों के, है ना? तो वो अब ये दोनों जवान हैं इकट्ठे में ये दोनों लड़के जो ये पाकिस्तान आर्मी का ये चैंपियन भी है, अपने वेट में ये कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी है, ये पाकिस्तान आर्मी। क्या हाल है आपका? पहलवान। क्या नाम है? मोहम्मद कैसर, फौज में है कैसर? पाकिस्तान आर्मी में। कौन सी रेजिमेंट में? सप्लाई सेंटर ऐसी। जबरदस्त। और ये भी काम करता है? जी, रेसलिंग ही करते हैं। तो छुट्टी करके इधर आता है? जी, स्पेयर रखा हुआ कर्नल साहब ने। ना कर यार। गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल। माशाल्लाह माशाल्लाह। यूनिट किधर है? 23 एंटी कराची। अच्छा, तो इधर स्पेयर आया हुआ है। जबरदस्त। और मजा आ रहा है? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आपका क्या नाम है? बबलू नाम है इसका। सलीम। आप क्या करते हैं सलीम? यही करता हूँ। फुल टाइम? आप तो फौज में नहीं है? नहीं नहीं, साथ से इजाजत लेंगे तो फिर कुश्ती शुरू हो जाएगी। तो ये इजाजत ले रहे हैं? ये इजाजत ले हाँ जी, ये इजाजत लेने लगे हैं और ये अब कुश्ती शुरू हो गई है। ये देखें, ये दोनों लड़के मैंने ये जिसने पकड़ा है, हाथों में हाथ डाले हैं और दोनों कुश्ती कर रहे हैं। ये देखें, ये इसको डाक मोड़ते हैं, ये कुश्ती ऐसे खत्म हुई है, इसने डाक मार दी है इसको। अब क्या हो रहा है? ये इसने गर्दन पकड़ी हुई है, गर्दन पकड़ी, ये कला जंग की कोशिश कर रहा है। वो जो नीचे है ये कला जंग है, ये इसने कला जंग मारा है और दोनों कंधे इसके चित कर दिए हैं। इसके बाद कुश्ती खत्म हो जाती। और धोबी भी धोबी दोबारा मारे। ये देखें, ये कैसर पहलवान धोबी मारेगा इसको। ये देखें, ये धोबी है। मतलब पटक के? हाँ जी, धोबी पटका इसको कहते हैं। धोबी पटक। धोबी पटका है ये। कितने दाव होते हैं कुश्ती में? दा है कुश्ती में, उस्तादों में ना करें। बताया जी, 101 दा है कुश्ती का। ये देखें, ये जो लड़के ने हाथों में हाथ डाला, ये बस्ता मारा है। ये देखें, तो एक जो दाव होता है उस पे बार बार उसे बेहतर किया जाता है। जब नया लड़का आता है ना, जैसे एक बच्चे को सबक या कायदा पढ़ाना होता है, उसको बार बार एक लफ्ज़ हमें समझाना पड़ता है। ये ऐसे ये एक दा हमें ना 10 मरतबा या 20 मरतबा बताना पड़ता है। फिर वो लड़के के ज़हन में बैठ जाता है ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला जब वो ट्रेनिंग करता है आस्ता आस्ता फिर उसके ज़हन में बैठ जाता है। फिर वो कोशिश करता है दा लगाने की, फिर एक ना एक दिन वो कामयाब हो जाता है। ऐसे फिर कुश्ती भी उसको सारी आ जाती है। तो अगर मैं आपसे सीखना चाहूँ, मुझे पहला कौन सा दाव सिखाएंगे? ये ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपको डाक मारने सिखाएंगे, पुट्ठी मारनी सिखाएंगे। ये इसको पुट्ठी है, ये पुट्ठी ये होती है, ऊपर उठा के ये मारना है, ये इसको पुट्ठी बोलते हैं। नकाल पटा चौके। ये देखें, ये पहले नकाल मारेगा ऊपर ले आगे। ये देखें, ये नकाल है, इसको नकाल बोलते हैं। ये देखें, ये चित्त हो गया। हाँ जी। और ये दा जो है ये ऐसे नहीं लग जाते। जब मुकाबला शुरू होना था बहुत मुश्किल से लगते हैं, क्योंकि हरीफ को गिराना बहुत मुश्किल होता है। ये आप लोग तेल क्यों लगाते हैं? ये तेल जो है ना, पहलवानी का एक हिस्सा है। तेल के साथ जिस्म में मलाइश हो जाती है, नरम हो जाता है। तेल लगाना हमारे पहलवानी में ज़रूरी है।
और ये जो मिट्टी वाला सिलसिला है ये क्यों? मिट्टी एक ऐसी नेमत है कि मिट्टी के जो जब तेल लगाते हैं ना तो मिट्टी में जब कुश्ती शुरू होती है ना तो मिट्टी इसीलिए लगाते हैं कि इसके साथ हाथ स्लिप ना हो, तो इसलिए हम ये लोग मिट्टी लगाते हैं। अच्छा तो उस्ताद, अब ये अलग अलग मुझे ना उसके नाप के लड़के नजर आ रहे हैं। अब ये जरा चुस्त हैं ज्यादा, ये छोटे कात के भी हैं, बॉडी भी इनकी जरा ज्यादा वो है, तेज है। वो जो हैं वो जरा हैवी वेट हैं। जितना हैवी वेट होगा ना, जितना हैवी वेट हो जाएगा उसमें चुस्ती है ना जो वो कम होती चली जाएगी। जितना कम वेट होगा ना उसमें चुस्ती और फुर्ती ज्यादा होगी। हाँ, ये तो बात समझ आती है। ये बॉक्सिंग में भी यही होता है, मगर बॉक्सिंग में जैसे वेट कैटेगरी होती है, हैवी वेट, लाइट वेट, सुपर लाइट वेट, वेल्टर वेट, आपका भी यही है? जी, कैटेगरी क्लास में जब मैट में कुश्ती लड़नी है ना तो कैटेगरी क्लास के 55 किलो क्लास से शुरू होती है और ये एक 120 kg का आखिरी बड़ा वेट होता है हमारा। तो ये जो पहलवान है ये वाले, ये कौन सी क्लास के? इस क्लास में लड़ते हैं, ये 96 kg में लड़ते हैं। 96 वो कैसर पहलवान आर्मी का तो 55 kg में लड़ता है। जैसे आप फ्लाइट वेट कह रहे हैं, बैंटम कह रहे हैं, उसके बाद आता है ये फ्लाइट वेट में लड़ता है। ये और ये जो बच्चे, ये अंडर 16 जैसे टीम हमारी बनती है ना, इसके 38 से वेट शुरू होता है, 40 kg से शुरू होकर लास्ट वेट इसका 65 kg होता है। अच्छा साजी, इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल अक़वामी सतह पे आपके लड़के जाते हैं? जी क्यों नहीं, हमारा इंशाल्लाह ताला मैं भी इंडिया 5 मरतबा इंडिया गया हूँ। हाँ। उधर वहाँ से भी मेडल लेके आए, जीत के आए, ईरान गए हैं। हमारे काला पहलवान माड़ू वाला था, भोला भाला पहलवान है हमारे पास। ये लड़का है गुजरा वाले का इनाम पहलवान है। कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल लेके आए अभी लड़के हमारे। तो जो पहलवानी है ये इंडियन स्टाइल रेसलिंग ऐसे कहते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे कहते हैं, कहते हैं फ्री स्टाइल मैट की कुश्ती ना, फ्री स्टाइल कहते हैं। जैसे हमारे रेसलिंग के शौरियत स्टार साहब है ना, अभी वो सैफ गेम इंडिया में गए थे, 7 के 7 लड़के हमारे, एक सिल्वर हुआ है, 6 गोल्ड मेडल हुए हैं। आपके पास है कोई इधर कोई चैंपियन बैठा हुआ है? जी हमारा वो 2 लड़के आए नहीं है, वो कलर पाकिस्तान कलर है, तो बस यही हमारे पास लड़का है। एक लड़का आया चैंपियन था, वो ऊपर ना वो पुलिस में वो है उधर मुलाजिम, तो वो उधर अपनी यूनिट में गया हुआ। तो ये नए लड़के हैं, इनको ट्रेनिंग करें, इंशाल्लाह ताला 2-4 साल में ये मेडल लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह। तो देखा होगा आपने हाल ही में सलमान खान साहब की जो नई फिल्म है आजकल सिनेमा में लगी हुई है, सुल्तान, एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर बना है, लगा हुआ है, हम जाके देख रहे हैं। मगर अपने मुल्क में आप जो भी जा रहे हैं जाके 500-600 रुपए का टिकट दे के हमने और ऑडियंसेस ने उस फिल्म को सुपरहिट बना दिया है। करोड़ों रुपए वो पाकिस्तान से कमा के जाएगी। इंडियन फिल्म है कुश्ती पे, पहलवानों पे, मगर खुद जो आपकी सकाफत है जिसमें बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, जो आप देख सकते हैं, उसमें बड़े भी, ये शेर पंजाब रह चुके हैं, ये भी लगे हुए हैं। कब्रिस्तानों के बीच में जो आपको नज़र आ रहा है, ये अखाड़े चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सदियां गुजर गई हैं, बड़ा पुराना खेल है। मगर जो हाल ही में इसका जो हाल हो गया हुआ है वो आपके सामने है। हमने आपको दंगल दिखाया और उसके जो हालात थे वो आपने देखे। जो PML नून की जो लाहौर में स्पेशली जो पेट्रनेज है या नहीं है वो भी आपको दिखाई। जो फ्यूचर है वो आपके सामने है कि क्या है। मगर बॉटम लाइन ये है कि ये क्रिकेट नहीं है, ये फुटबॉल नहीं है, ये गोरों ने ला के पाकिस्तान को नहीं दिया, ये हमारा गेम है, ये हमारा खेल है, और इसको कब्रिस्तानों में ऐसे लवारसों की तरह छोड़ना ज़्यादती होगी। आज का महाज पहलवानों के नाम, आज का महाज कुश्ती के नाम, और आज का महाज इस अहद से ख़त्म करते हैं कि ये जो हमारी एक लास्ट फ्यू इंडिजिनस जो हमारी एक सर्वाइविंग स्पोर्ट है, हुकूमत पाकिस्तान स्पेशली पंजाब जो इसका गढ़ है, हुकूमत पंजाब इसको सपोर्ट करे, और ये जो पहलवान है हमारे फ्यूचर जनरेशन्स, ये जाके खाली इंडिया से नहीं पूरी दुनिया से हमारे लिए मेडल छीन के लाएं और ये स्पोर्ट सर्वाइव करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अच्छा मैंने भी मुफ्त में आज रोटी नहीं खाई उस्ताद, हो जाए मेरे साथ भी हो जाए कुछ। पकड़ आपके साथ अच्छा ठीक है, हो जाए अभी को। ये ले यार। ये कला जंग लगाया मैंने आप आज का माज कला जंग के नाम। अब बहुत पटखे हो गए, अब मुझे सदाई मिल रही है। अब सदाई चेक करते हैं जो बादामों की और इलायची की बनती है वो क्या है। और मुझे तजवीज़ की गई है कि मैं पंखे के सामने बैठ जाऊं, मुझे पसीना बहुत बहुत आ गया। तो अब ये हालात हैं पाकिस्तानी सहाफ़त का, ये आजकल हाल है। बाय द वे मेहरबानी। Cheers. बहुत बहुत मजे का है।